and the previous lifestyle. पहले क्या थे, the children used to study in soil, used to play in soil, है ना, and today children are playing only on the mobile phones, है ना, that is the difference. तो पहले exposure microbes का ज़्यादा था, तो मतलब they were acquiring the immunity by that, that is acquired immunity. मतलब माइक्रोब के कांटेक्ट में वो आ रहे हैं और उससे इम्यूनिटी बन रही है. एंड टुडे दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद द माइक्रोब्स, बड़े प्रोटेक्टेड सा इन्वायरमेंट है एंड द इम्यूनिटी इज़ नॉट देयर. रिक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स जो थ्रू आउट लाइफ स्पैन इम्यूनिटी आती है. तो वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल टुडे. जो इननेट इम्यूनिटी है, इननेट इम्यूनिटी देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट types there: physical barrier, physiological barrier, cellular barrier, cytokine barriers, और acquired की active immunity and passive immunity. We will study each and every one in detail one by one. तो पहले हम करने जा रहे हैं innate immunity. That already I told you, innate immunity means the immunity which is already there in you from birth. देखिए, it refers to all the defense elements with which an individual was born, विच आर ऑलवेज अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द बॉडी. ठीक है, जो फ्रॉम बर्थ उस पर्सन के पास है एलिमेंट्स, डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज इननेट. इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस. ठीक है, इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर वन पर्टिकुलर माइक्रोब. दिस इज एक्चुअली व्हाट नॉन स्पेसिफिक. It consists of 4 types of barrier systems that prevent the entry of pathogen or foreign elements into the body. कौन से वो barrier systems है देखिए. फर्स्ट बैरियर सिस्टम आ रहा है फिजिकल बैरियर्स. कौन सा बैरियर सिस्टम है जी? फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स में फर्स्ट क्या आ रही है? स्किन. ठीक है, स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्किन तो वैसे हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा ना. स्किन इज़ फर्स्ट लाइन डिफेंस, दैट इट विल नॉट अलाउ द पैथोजेंस टू एंटर योर बॉडी. ठीक है. सेकेंड थिंग इज म्यूकस लाइनिंग. यू नो, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, इनसाइड जो पूरा ट्रैक है इट इज़ टोटली लाइंड बाय म्यूकस. आगे आपको मैं कराऊंगी एंटीबॉडीज़. जो एंटीबॉडी ए है म्यूकस के अंदर बहुत सारी प्रेजेंट है. एंड इफ़ बाई चांस एनी माइक्रोब एंटर्स, और जो म्यूकस लाइनिंग है वो उसमें एंटीबॉडीज़ हैं, दैट एंटीबॉडीज़ विल किल दैट एंटीजन. Mucus coating of epithelium lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tract also help in trapping microbes. ठीक है, mucus में जो भी antibodies हैं they will trap the microbes and will kill it. आगे आ रहा है physiological barriers. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में कौन क्या आ रहे हैं? टीयर्स. ठीक है, ये लिखिए ज़रा. आई ऑलवेज टेल यू दैट वेन एवर यू पीपल आर स्टडिंग और वॉचिंग वीडियो ऑल्सो, यू शुड बी हैविंग योर नोटबुक एंड पेन इन योर हैंड. आप लिखिए ज़रा, यहाँ पे लिख लीजिए. टीयर्स में आपका एंजाइम है लाइजोजाइम. बड़ी बड़ी करवाया आपको. लाइजोजाइम. टीयर्स और सलाइवा में आपका एंजाइम है लाइजोजाइम. लिख लीजिए, लाइजोजाइम है क्या? लाइजोजाइम इज बैक्टीरियासाइड, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है. ठीक है. एंड एसिड इन द स्टमक. यू पीपल हैव डन मेनी अ टाइम्स. जो स्टमक अंदर एसिड है, HCl है, दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. एंड ऑल्सो HCl है, जस्ट इमेजिन HCl, इट विल नॉट अलाउ एनी माइक्रोब टू ग्रो, उसको ख़त्म कर देगा. ठीक है, इट विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है. आगे थर्ड आ रहा है सेलुलर बैरियर. सेलुलर बैरियर मीन्स कि देयर आर सो मनी सेल्स, बड़े सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं कि जो अगर बाई चांस माइक्रोब अंदर चला भी जाए वो सेल्स उसको ख़त्म कर देंगे. देखिए कौन से हैं. दीज इंक्लूड्स अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी विच किल द डिजीज कॉजिंग एजेंट. दीज आर WBCs. WBCs ऑफ योर बॉडी. ठीक है. WBC ऑलमोस्ट जो सारी WBC है. ठीक है, आप आगे कराऊंगी सर्कुलेटरी चैप्टर में WBC सारे आगे डिटेल में कराऊंगी आपको. आगे ग्रैनुलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एवरीथिंग वी विल डू. ठीक है. यहाँ पे एग्जांपल दी WBC की, जो बेसिकली न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, और जो मैक्रोफेजेस है टिश्यू में, ये क्या कर रहे हैं? दे विल डायरेक्टली ट्रैप द माइक्रोब एंड विल किल इट. ठीक है, माइक्रोब ट्रैप करेंगे और उसको किल कर देंगे. ठीक है जी. ये सारे किलर सेल्स जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स है, दीज आर द टाइप्स ऑफ WBCs.
नेचुरल किलर सेल भी WBC के टाइप अंडर ही आएंगे. दे विल जस्ट ट्रैप द माइक्रोब एंड विल किल इट. ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर क्या मैक्रोफेजेस क्या प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस. मोनोसाइट ही मैक्रोफेज बनते हैं टिश्यूज़ में एंड दे विल डू फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस मीन कोई भी माइक्रोब आएगा उसको पकड़ेगा, ट्रैप करेगा और उसको किल कर देगा. इनको बोलते हैं सेलुलर बैरियर्स. आगे आ रहे हैं साइटोकिन बैरियर्स. साइटोकिन बैरियर्स में बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं इंटरफेरेंस. ये बोलते हैं कि सपोज एक सेल है, इट इज़ इन्फेक्टेड बाय वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है. ये क्या करता है, इट रिलीज इंटरफेरेंस, छोटे छोटे इंटरफेरेंस पार्टिकल्स रिलीज करता है और ये इंटरफेरेंस बाकी सेल्स को जाके अलर्ट कर देंगे कि जी वायरस हैज़ कम, वायरस ने इन्फेक्शन कर दी है, तो बाकी सेल्स अपना मैकेनिज्म थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो और फटाफट उसके अगेंस्ट वर्क करो. ठीक है, सो इंटरफेरेंस है क्या, इंटरफेरेंस आर द सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स, दे आर रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल. जो सेल वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है वही इंटरफेरेंस रिलीज करेगा एंड इट विल फर्दर इन्फॉर्म अदर हेल्दी सेल्स टू बी अलर्ट और फटाफट उसके अगेंस्ट वो वर्क करे और वायरस को किल करने में जल्दी अपनी तैयारी कर ले. ठीक है, दिन का एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आ रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आ रहा है कि जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कि जो आप थ्रू आउट लाइफ स्पैन इम्यूनिटी बनती है आपकी, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, दिस इज़ पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. जी, दिस इज इट्स नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ टाइम पे प्रेजेंट नहीं है. दिस एक्वायर्ड ड्यूरिंग योर लाइफ स्पैन. एज ऑलरेडी आई टोल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी एज़ कम्पेयर टू अ वेरी रिच पर्सन बेबी, क्योंकि वो रिच पर्सन बेबी अपने बच्चों को बड़ा प्रोटेक्टेड रखते हैं, है ना. और जो बाहर वो मज़दूरों के बच्चे हैं वो आराम से मिट्टी में खेलते हैं एंड देयर इम्यूनिटी इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज दे आर एक्सपोज्ड टू द पैथोजेंस. और एक्सपोजर से ही इम्यूनिटी बनती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो सी this type of immunity is acquired either by encountering the disease or by vaccination. ठीक है, या एक बार किसी को डिजीज़ हो तो दोबारा उसको नहीं होती है, बाय वैक्सीनेशन से भी होती है. अगर देखिए फर्स्ट है स्पेसिफिसिटी. ठीक है, आपकी बॉडी में पूरी हाईली स्पेसिफिक है कि पर्टिकुलर माइक्रोब इज़ गोइंग इनसाइड योर बॉडी और उसके अगेंस्ट पर्टिकुलर ही एंटीबॉडीज़ बनेंगी, हाईली स्पेसिफिक. एक माइक्रोब के लिए सेम एंटीबॉडी नहीं बनती हमेशा, इट्स हाईली स्पेसिफिक. आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है. आगे देखिए मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेमोरी तो है. देखिए मेरी बात सुनिए, आज की डेट में सबके माइंड में क्या चल रहा है, वैक्सीन. कोरोना की वैक्सीन कब आएगी. ये सारा मेमोरी का ही खेला जा रहा है, सारा कुछ मेमोरी का ही है. देखिए जी होता क्या है, देखिए ज़रा अपनी नोटबुक पे साथ में नोट करते जाइए. सपोज माइक्रोब हैज़ गॉन इनसाइड द बॉडी. ठीक है, जो माइक्रोब अंदर चला गया, होता क्या है, माइक्रोब पैथोजन अंदर गया. ठीक है, वो क्या करेगा, इट विल एक्टिवेट द टी सेल्स. ठीक है जी, माइक्रोब अंदर गया, माइक्रोब एक्टिवेट करेगा टी सेल्स को. ठीक है जी, टी सेल विल एक्चुअली, टी सेल्स है क्या, टी सेल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ WBCs. लिम्फोसाइट्स की स्पेशल टाइप है टी सेल्स. टी सेल्स विल बाइंड टू द एंटीजन. देन व्हाट विल हैपन, प्लीज सी. टी सेल्स ने क्या करना है, टी सेल्स ने फर्दर बी सेल्स को एक्टिवेट करना है. ठीक है, बी सेल को एक्टिवेट कैसे करेगा, बाय रिलीजिंग सर्टन साइटोकाइंस. टी सेल्स ने बी सेल्स को एक्टिवेट करना है बाय रिलीजिंग पर्टिकुलर केमिकल कॉल्ड साइटोकाइंस. और बी सेल ही है
बी सेल ने ही फर्दर क्या करना है, फर्दर बी सेल ने ही क्या करने हैं, एंटीबॉडीज़ बनानी है, एंटीबॉडीज़ बनानी है, और क्या बनाना है, मेमोरी सेल्स, और क्या बनाने हैं, मेमोरी सेल्स। बी सेल्स ने ही मेमोरी सेल्स बनाने हैं। अब एंटीबॉडीज़ का तो मतलब आपको समझ आ गया होगा। एंटीबॉडीज़ ने क्या करना है, एंटीबॉडी विल बाइंड टू दैट एंटीजन, बाइंड करेगा और उसको किल कर देगा, ठीक है। मेमोरी सेल्स का क्या फंक्शन है, मेमोरी सेल्स ने जो माइक्रोब आया ना, मतलब उसको पहचान लिया, मेमोरी सेल्स है ना, उनका लाइफ स्पैन कम होता है, थोड़े टाइम तक है, ठीक है। सपोज़ उसी टाइम पीरियड में वही वाला माइक्रो अंदर आया, तो मेमोरी सेल्स याद करेगा कि यही वाला माइक्रो अंदर आया था, तो मेमोरी सेल्स इमीडिएटली बहुत ही जल्दी कितनी सारी एंटीबॉडीज़ बनाता है सेकेंड एक्सपोजर टाइम, और फटाफट से वो माइक्रोब ख़त्म हो जाता है। सो इट्स हाईली बेनिफिशियल। और मेमोरी सेल्स का टाइम स्पेंड कम होता है, इसलिए वैक्सीनेशन आपने सुनी होगी ना कि जी इसकी 6 मंथ्स बाद वैक्सीनेशन करानी है, इसकी 2 ईयर्स बाद करानी है। जो वैक्सीनेशन का इन बिटवीन टाइम पीरियड होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली द टाइम पीरियड फॉर मेमोरी सेल्स। इट वेरीज फ्रॉम डिजीज़ टू डिजीज़। मेमोरी सेल्स, ठीक है, मेमोरी सेल्स ही पहचानते हैं कि जी ये वाला माइक्रो अंदर आया था, और जब वही वाला माइक्रो अंदर आएगा इमीडिएटली बहुत सारे एंटीबॉडीज़ वो बनाएगा। आगे आ गया डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो आपकी जो इम्यूनिटी है, सब सी योर इम्यून सिस्टम, हमने किया कि जी आपके टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, है ना। देखो दे हैव टू अटैक द फॉरेन सेल ओनली। आपकी बॉडी के अपने सेल्स को ना डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर दें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। आपके जो सेल्स हैं, आपकी जो इम्यून सिस्टम्स के सेल्स हैं, इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम, दैट विल एक्ट अगेंस्ट ओनली द नॉन सेल्फ एंटीजन्स। जो फॉरेन एंटीजन है उन्हीं को किल करेगा, नहीं प्रॉब्लम कॉज करेगा। बट अगर प्रॉब्लम कॉज करेगा तो उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। आगे मैं आपको कराती हूँ, लिख लीजिए। अगर आपकी अपने ही इम्यूनिटी वाले सेल्स आपके अपने उसको ब्रेक करने स्टार्ट कर दें, अपनी बॉडी के सेल्स को, आप अपना इम्यून सिस्टम वाले सेल्स आपकी अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दें, दैट विल रिजल्ट इन ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ मैं आगे आपको कराती हूँ, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्लियर होगा ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स जो आप थ्रू आउट लाइफ स्पैन इम्यूनिटी एक्वायर करते हो, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो फर्स्ट उसमें आ रहा है एक्टिव इम्यूनिटी। क्या आ रहा है जी, एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी में क्या आ रहा है, देखिए दिस इज इम्यूनिटी to be is exposed to the antigen which may be in the form of living or dead microbe or any other protein, ठीक है। या कोई भी आपके अंदर माइक्रोब क्या, या डेड फॉर्म कैसे, क्योंकि जो वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन में यूजुअली माइक्रोब डेड या अटेनुएटेड, अटेनुएटेड मतलब हीट किल्ड, ठीक है। डेड माइक्रोब या हीट किल्ड माइक्रोब अंदर जाता है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन दिस केस, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। Introduction of pathogen or microbe either during immunization or by any infection induce active immunity, ठीक है। अगर आपने भी अंदर माइक्रोब अंदर भेजा है या डिजीज़ हो गई, माइक्रोब अंदर चला गया है, तो वह कहता है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी बनाता है, इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। दिस इम्यूनिटी में बी आर्टिफिशियल डेवलप्ड बाय वैक्सीनेशन, कि आपने खुद आप माइक्रोब अंदर भेजा, ठीक है। सेकेंड इज नेचुरल इम्यूनिटी, की नेचुरली माइक्रो बॉडी के अंदर चला गया। देखिए नेक्स्ट आ रही है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या हो गया, देखिए मेरी बात सुनिए। अभी हमने किया कि जो माइक्रोब अंदर जाएगा, टी सेल्स उसे पहचानेंगे, बी सेल्स आगे एंटीबॉडीज़ और क्या बनाएंगे, मेमोरी सेल्स, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी होगी कि माइक्रोब अंदर क्या है। सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ पैसिव इम्यूनिटी, जहाँ पे हम सीधा एंटीबॉडीज़ अंदर भेज रहे हैं। सपोज द पर्सन इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन, ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, कि टाइम ही नहीं हम दे सकते बॉडी को कि वो एंटीबॉडीज़ बनाए,
या कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं बना पा रहा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ आर गिवन, डायरेक्टली कि बहुत फास्ट रिलीफ हो, डायरेक्टली गिवन है। दिस इज़ फास्ट बट लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए होएगा, राइट। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी देखिए, एंटीबॉडीज रिसीव्ड बाय फीटस फ्रॉम मदर ड्यूरिंग प्लेसेंटा, ठीक है, जो छोटा बेबी है, अभी जो फीटस है, फीटस थोड़ी अभी एंटीबॉडीज़ बना पाएगा, है ना, तो वो डायरेक्टली उसको अपने मदर से एंटीबॉडीज़ उसके अंदर जाती हैं थ्रू प्लेसेंटा। आगे देखिए, एंटीबॉडीज़ इन क्लोस्ट्रम, ठीक है, जो मदर्स फर्स्ट मिल्क है, क्लोस्ट्रम, क्लोस्ट्रम लिख लीजिए, क्लोस्ट्रम इज़ मदर्स फर्स्ट मिल्क, क्लोस्ट्रम है जो, इट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़, IgA बहुत सारा उसमें, तो वो डायरेक्टली फ्रॉम मदर्स मिल्क वो बेबी में डायरेक्टली जा रहा है। आगे देखिए, इम्यून रिस्पॉन्सेस, इम्यून रिस्पॉन्स, पहले हम करते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स ये ध्यान से करिएगा, समटाइम्स द डिफरेंस कम्स कैन कम डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट CBSE क्वेश्चन, ये ध्यान से सुनिए। प्राइमरी रिस्पॉन्स है क्या, इट इज़ अ रिस्पॉन्स, देखो प्राइमरी रिस्पॉन्स है कि जी माइक्रोब अंदर गया आपके अंदर, फर्स्ट टाइम माइक्रोब अंदर गया एंड हाउ योर बॉडी हैज़ रिएक्टेड अगेंस्ट इट। देखिए, इट इज़ अ रिस्पॉन्स जनरेटेड व्हेन द बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द is of low intensity. After every primary response, cell memory restores a detail of the encounter, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स है कि जी फर्स्ट टाइम वो माइक्रोब अंदर गया, माइक्रोब अंदर गया, अभी मैंने आपको बताया पीछे, माइक्रोब अंदर गया, टी सेल्स ने उसको पहचाना, ठीक है, टी सेल्स ने आगे केमिकल रिलीज़ किया, बी सेल्स को एक्टिवेट किया, बी सेल्स ने उसके अगेंस्ट स्पेसिफिकली क्या बनाया है, क्या बनाया है, एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल्स। दिस इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्स, इसको थोड़ा टाइम लगता है, इट इज़ नॉट एज क्विक एज अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स मतलब एक बारी माइक्रोब अंदर चला गया, दूसरी जैसे भी आगे उसके एक बारी इन्फेक्शन हो चुकी है, उसके बाद में माइक्रोब अंदर गया, ठीक है, वो हाईली इंटेंसिव होएगा। इंटेंसिव क्यों होएगा, क्योंकि जो मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स फटाफट उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड, फटाफट डिस्टिंग्विश करेंगे फॉरेन सेल है कि दूसरा सेल है, और वो बहुत सारे WBCs टी सेल्स को, मतलब वो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ना, इट विल बी टू क्विक, इमीडिएटली बोलेगा कि ये वाला माइक्रो पहले भी आया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ उसको पता है कैसे कौन सी स्पेसिफिक है, फटाफट बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बना देनी है। देखिए, लिम्फोसाइट्स हैं क्या, अभी मैंने आपको बताया पीछे, दो तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। कौन से लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। देखिए अभी मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, अभी जो टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, दे विल हेल्प द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ठीक है। एक्चुअली जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी है वो किसने प्रोड्यूस करनी है, बी लिम्फोसाइट्स ने। किसने प्रोड्यूस करनी है, बी लिम्फोसाइट्स ने। टी सेल्स ने, उस टी सेल्स ने क्या करना है, टी सेल्स ने सिर्फ एंटीजन फॉरेन बॉडी के साथ बाइंड करना है, और टी सेल्स ने फर्दर बी सेल्स को एक्टिवेट करना है कि वो बहुत सारे एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल्स बनाए, ठीक है, मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज़ वो बनाए, ठीक है बच्चा, राइट। इतना क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है, ये करिए, मैं आगे आपको भी कराती हूँ।